अभी हम लोग के पास एक यूमैक्स का एसएमपीएस आया है। जो कस्टमर का कंप्लेन है, यानी हम लोगों का कस्टमर मीन्स अभी यहाँ पे हम लोगों का जो फील्ड इंजीनियर है उसका कंप्लेन है कि इस एसएमपीएस से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये नॉर्मल एसएमपीएस है, एटीएक्स वाला। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे चेक किया जाए। तो देखिए, पावर मैंने डाल दिया है इस पे और मीटर को मार्क कीजिए। मीटर को मैं एसी मोड में लेके जाता हूँ। अगर आपका मीटर ऑटोमेटिक नहीं है, यानी ऑटोमेटिक उसका चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आप उसमें 600 वोल्ट एसी लीजिए और आगे आप डीसी के लिए 20 वोल्ट तक ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एज पर मेरा फील्ड इंजीनियर कि इसमें अभी फिलहाल ऑन हो रहा है परंतु उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो चलिए डीसी में पहले चेक कर लेते हैं इसको। अभी मेरा मीटर ऑटोमेटिक है। ब्लैक प्रोब को मैंने किसी भी ब्लैक पे मैंने अटैच कर दिया है। और जैसे हम लोगों को मालूम है, फर्स्ट वोल्टेज मुझे देखना है स्टैंड बाय वोल्टेज, यानी जो मेरा वायलेट कलर का है, यानी इस पिन का जो वोल्टेज है उसको मुझे चेक करना है। तो अगर इस तरफ मैं देखूंगा तो ये पावर गुड है और उसके बाद मेरा वायलेट है। ठीक है, तो वायलेट में मैंने दूसरा प्रोब मेरा डाल दिया। ठीक है, दोनों को मैंने डाल दिया दो पोर्ट में। अभी पावर को ऑन करता हूं। देखिए वायलेट पे मेरा 0.06 आ रहा है। तो मैं अभी स्टैंड बाई पे जो वोल्टेज चाहिए था वो वोल्टेज रिक्वायर वोल्टेज तो मैच नहीं हो रहा है। तो जाता हूँ इसमें जो पीएस ऑन वोल्टेज है, यानी ग्रीन कलर पे। देखिए ग्रीन कलर पे मेरा 5 वोल्ट प्रॉपर है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ग्रीन कलर मेरा 5 वोल्ट प्रॉपर है। परंतु मैंने जब इसका स्टैंड बाई वोल्टेज को चेक किया, ये स्टैंड बाई वोल्टेज मेरा हाँ अभी आ रहा है। उसमें कुछ कैपेसिटेंस का दिक्कत रहेगा जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज पे स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो मेरा जो दो वोल्टेज चाहिए था पीएस ऑन यानी ग्रीन कलर वाला, ये मेरा ओके है। और मेरा स्टैंड बाई का वोल्टेज जो फर्स्ट दो वोल्टेज मैंडेटरी है इसमें, ये दोनों वोल्टेज अभी ओके है। नेक्स्ट मुझे जाना है, इसको स्टार्ट ऑन करना है एसएमपीएस को। चलिए ये ब्लैक कलर को हम लोग दूसरे किसी पोर्ट में डाल देते हैं। हमें मालूम है सारे ग्राउंड एक ही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें डाल के मैं इसको सेफली रख देता हूँ और इसको मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कि स्टैंड बाई पे मेरा वोल्टेज है कि नहीं। स्टैंड बाई पे मेरा वोल्टेज आ रहा है, ओके। एंड मेरा पावर पीएस ऑन जो है इसमें भी वोल्टेज आ रहा है। अभी हम लोग पीएस ऑन को ग्राउंड कर देंगे ताकि आगे का वोल्टेज हमें चेक करना है। पीएस ऑन को ग्राउंड किया। अगर एसएमपीएस को आप मार्क करेंगे तो उसका फैन अभी घूम रहा है। तो चलिए एसएमपीएस मेरा स्टार्ट हो गया है, यानी अभी आपका सिस्टम पे पावर तो आ जाएगा, परंतु अगर कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये डिस्प्ले नहीं देगा। तो फर्स्ट मुझे 3.3 वोल्ट देखना है जो ऑरेंज कलर पे आएगा। देखिए 3.3 वोल्ट मेरा प्रॉपर है। नेक्स्ट मुझे 5 वोल्ट पे जाना है जो रेड कलर पे आएगा। रेड कलर पे मेरा 5 वोल्ट भी प्रॉपर है। नेक्स्ट मुझे येलो कलर पे जाना है जो मेरे 12 वोल्ट आएगा, ये भी मेरा प्रॉपर है। यानी इस एसएमपीएस पे जो आउटपुट आना चाहिए था, 3 मैंडेटरी आउटपुट, वो तीनों आउटपुट मेरा ओके है। इसमें अभी इसका पावर गुड को चेक करना है, यानी अगर किसी कारण उसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन हुआ या फिर कुछ ऐसे कुछ दिक्कतें आए
जिसकी वजह से पावर गुड इंक्रीज नहीं होगा या पावर गुड रिलीज नहीं होगा, तो आपको हो सकता है नो डिस्प्ले का इशू आए। तो ये मेरा ग्रे कलर है या व्हाइट, लाइट व्हाइट आप कह सकते हैं, परंतु ये ग्रे कलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसमें हमको चेक करना है। अभी फिलहाल इसमें 5 वोल्ट है, यानी सारे के सारे वोल्टेज मेरा ओके है। तो मुझे अभी ये देखना पड़ेगा इसको पूरा डीअसेंबल करके कि इसके इंटरनल कुछ खराबी है कि नहीं। अगर इंटरनली कुछ खराबी आएगा तो भी मेरा ये वर्क नहीं करेगा। मेरा पावर गुड मिल गया है, मेरा स्टैंड बाई वोल्टेज मिल गया है, मेरा PS1 मिल गया है। फिर से मैं एक बार पावर गुड वगैरह को चेक कर लेता हूँ इसको ऑन करते हुए। सीधा ही मैं जाता हूँ पावर गुड पे। अगर सभी वोल्टेज मेरा जनरेट हो रहा है तो पावर गुड आ जाएगा। पावर गुड मेरा ओके है। इसका मतलब हो सकता है कुछ इंटरनल, कुछ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घट गया है या फिर और कुछ हो सकता है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इसको ओपन करते हैं, उसकी बात देखते हैं इसको। अभी इसको ओपन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें फिजिकली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर देखा जाए ये मेरा लाइफलाइन है, ये मेरा न्यूट्रल लाइन है, जो एक NTC की द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है और दूसरे में फ्यूज को यूज किया गया है। एज पर आवर थ्योरी हम लोगों को ये मालूम है कि इसको कैसे पास होना है और क्या करना है। आगे जाके आप देखेंगे ये दो और ये दो, फॉरवर्ड और रिवर्स में दो दो करके टोटल 4 डायोड देके एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया गया है। और इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर दिया गया है और आगे मेरा 2 ट्रांजिस्टर, 1 मॉसफेट और एक ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन देके ड्राइवर ट्रांसफार्मर और SM ट्रांसफार्मर को स्टार्ट ऑन किया जा रहा है। तो अभी अगर हम लोग फिजिकली इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है ये खराब हो गया है, वो बाल्ज हो गया है ये कैपेसिटर। तो इसको हमें देखना पड़ेगा किस सेक्शन से, यानी इस डायोड के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो किस सेक्शन से ये जुड़े हुए हैं इसको एक बार हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर इस तरीके की कैपेसिटर आपको मिल रहा है, नो डाउट आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको ये कैपेसिटर डिस्टरबेंस देगा। ये इसका डुअल डायोड का पैकेज है, इसको भी हमें चेक करना है, क्योंकि मेरा तीनों वोल्टेज 3.3, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट निकल रहा है प्रॉपरली, तो ये लगभग सही है। अभी हमें देखना है ये सिंगल IC से यूज किया जा रहा है, यानी इसका एरर एम्प्लीफिकेशन पूरा चीज जो हो रहा है, प्रोटेक्शन, ये इस IC से दिया जा रहा है। अगर आप इस IC को मार्क करेंगे तो ये IC नंबर है SD2921। तो अगर हमको इसका पूरा डिटेल्स देखना है तो उसका डेटाशीट निकाल के हम लोग देख सकते हैं कौन सा पिन क्या वर्कआउट कर रहा है। तो अभी तक यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग मेरा फ्रेश है, क्योंकि मेरा सारा वोल्टेज निकल रहा है, सिर्फ ये मुझे बाल्ज मिला है। तो अभी सिर्फ उसको रिप्लेस करेंगे और इंटरनली उसका जो बैक साइड रहता है उसको, बैक साइड को देखेंगे कुछ ड्राई है कि नहीं। जब आपका सारे का सारा वोल्टेज निकल रहा है तो उस कंडीशन पे आप ड्राई शोल्डर को एक बार चेक कर लीजिए और देखिए कोई ऐसा कंपोनेंट है कि नहीं जो आपका खराब हो चुका है। जैसे ये मेरा लग रहा है ये प्रॉपर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये बाल्ज हो चुका है, ये ऊपर से फुल गया है और हमें इसको भी चेक कर लेना है। अभी हम लोगों ने इसको पूरा निकाल दिया है सर्किट को। मेरा जो बाल्ज कैपेसिटर था ये था। अभी पहले चीज क्या है, मुझे इसको कोल्ड मोड में टेस्ट करना है।
पावर नहीं देना है, कोल्ड मोड में टेस्ट करना है। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे, ये डायोड को पार करते हुए, डायोड को मैं इसको ऑफ करता हूं, इस डायोड को पार करते हुए ये कैपेसिटर तक आ रहा है। अगर हम इन लोग इसके पीछे से देखेंगे, ये जो डायोड है, ये मेरा डायोड कनेक्शन है जो मेरा इस ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है। इसकी पोजीशन के बाद ये मेरा ट्रांसफार्मर का पॉइंट है, जिसके बाद ये डायोड में आएगा, इस पे जाएगा, और आगे ये पॉइंट मेरा कैपेसिटर का है जो बाल्ज हो चुका है। तो अगर इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मेरा ट्रैक है, तो थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो ये और एक कैपेसिटर है, और उसके बाद ये कनेक्शन से ये आउटपुट हो रहा है। यानी अगर देखेंगे तो ये मेरा स्टैंड बाय वोल्टेज का कनेक्शन है। हम लोगों ने पहले देखा था कि इस एसएमपीएस में पहले बार स्टैंड बाय जनरेट नहीं हुआ था। तो अभी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब हमें मालूम है इसका कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी, ये कैपेसिटर बाल्ज होने की वजह से ये स्टैंड बाय जनरेट नहीं कर पा रहा था, या फिर बीच में स्टैंड बाय का वोल्टेज मिस हो रहा था जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अभी इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये स्टैंड बाय का कैपेसिटर है कि नहीं। मैंने इसको स्टैंड बाय में डाल दिया है, एक पॉइंट को, मल्टीमीटर का एक प्रोब को स्टैंड बाय पे डाल दिया है। मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे या बाजर मोड पे लेके जाता हूँ। इसका पीछे यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी आ रहा है। अभी इस लाइन को मुझे बैक ट्रेस करना है। ये कैपेसिटर है जो ये वाला है। अभी ये तो ओके है मुझे लग रहा है। इसके पीछे में जाऊंगा तो ये उसका जंपर है, ये जंपर को आगे लेते हुए यहाँ पे जाऊंगा, ये जंपर है, और जब जाके ये मेरा कनेक्टेड हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है मेरा, इसके साथ कनेक्टेड है। यानी ये जो डायोड का कनेक्टिविटी है, ये जो डायोड है, अभी देखिए ये भी मेरा पर्पल वायर से कनेक्टेड है। तो पर्पल वायर से कनेक्टेड है यानी स्टैंड बाय का डायोड है, और स्टैंड बाय के साथ ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर स्टैंड बाय के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस खराब हो गया है, जिसकी वजह से, या फिर ये बाल्ज हो गया है, लीकी हो गया है, जिसकी वजह से इसमें हमेशा कंटिन्यूअस 5 वोल्ट जो स्टैंड बाय होने वाला था वो नहीं है, और इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो आपको अभी चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, 470 माइक्रोफेराड और 16 वोल्ट का कैपेसिटर, जबकि ये भी सेम है। अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के पास पीआर अवेलेबल नहीं है, तो जो मेरे पास नवीनतम है 1000 माइक्रोफेराड का है, हम काम पे ला सकते हैं, और 25 वोल्ट का है, काम पे ला सकते हैं। परंतु दिक्कत क्या है, वो चार्ज और डिस्चार्ज का टाइमिंग ज़्यादा लेगा, स्टोरेज टाइम ज़्यादा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे और एक कैपेसिटर है जो डिस्चार्ज का वर्क करेगा। तो हम इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, ये मेरा नेगेटिव है, जो ये मार्किंग है ये मेरा नेगेटिव है, और ये लाइन मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग डिशोल्डर कर देते हैं। आप फ्लैक्स यूज कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का फ्लैक्स यूज कीजिए, तो आपको आसानी रहेगा इसको डिसोल्डर करने में। जब आप एक बार इसको डिसोल्डर कर देंगे तब ये मेरा डिसोल्डर है। अगर आप देखेंगे इसको, ये देखिए ये नीचे से भी ये पूरा बाल्ज हो गया है, नीचे से भी बाल्ज हो गया है, ऊपर से भी वो बाल्ज हो गया है पूरा। तो ये मेरा डैमेज है। अभी इसकी जगह पे मैं इसको अभी अटैच करूंगा। तो पहले इसका जो पॉइंट है उसको मुझे क्लीन करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। पर मुझे इसमें फ्लैक्स लगा देना है, कोई भी अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स आप यूज़ कीजिए। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, डिसोल्डरिंग विक को लेके इसका जो पॉइंट है, जो नोजल पॉइंट है, उसको एक बार आप क्लीन कर देना है इसको।
ताकि इससे अभी नया जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर अंदर जा सके। ये मेरा अभी देखेंगे तो ये पॉइंट मेरा क्लीन हो चुका है। अभी इससे मुझे कैपेसिटर को वर्किंग कैपेसिटर अच्छा वाला को मुझे डालना है, परंतु आपको ध्यान में देने वाला चीज जो है, मुझे नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ ही डालना है। नेगेटिव है, इसको अभी इस तरफ डालते हैं। हम लोगों ने अभी लगभग 15 डेज बाद आफ्टर लॉकडाउन सर्विस सेंटर को ओपन किया है। अभी सारे चीज हाथों के सामने नहीं है। अभी देखिए, मुझे सोल्डरिंग वायर चाहिए, तो इसको लेके इसको लिया और इसको अभी इसमें डाल दिया मैंने। ये आपका सोल्डरिंग स्किल है, आप आसानी से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे उसको वर्कआउट करना है। देखिए, क्लू नंबर क्या 1 था मेरा, जब मैंने इनिशियल स्टेज पे उसको टेस्ट किया, स्टैंड बाई वोल्टेज को टेस्ट किया, तब जाके मुझे मिला कि उसका स्टैंड बाई वोल्टेज जनरेट नहीं हुआ है। बाद में जब मैंने इसको फिर से टेस्ट किया है, तब जाके मुझे स्टैंड बाई वोल्टेज मिल गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसी लाइन पे मेरा पैरेलली और एक कैपेसिटर जुड़ा गया है। अगर आप देखेंगे, ये एक कैपेसिटर है और सेम लाइन पे पैरेलली अगर आप देखेंगे, ये नया वाला हम लोगों ने जो डाला है और ये दूसरा, इसमें पैरेलली डाला गया है, जिसकी वजह से वो चार्ज होने का जो टाइम चाहिए था वो चार्ज टाइम ले लिया है, और उसके बाद ये मेरा वोल्टेज दे दिया है। परंतु इसमें क्या होगा, जब हम लोग उसमें लोड देंगे तो ये कैपेसिटर वर्कआउट नहीं करेगा और आगे स्टैंड बाई वोल्टेज को वो मिसमैच कर देगा या स्टैंड बाई वोल्टेज को लो कर देगा, तब जाके आपका जो डिस्प्ले है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको डाल दिया है, अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, इसको हम लोग पूरा फिक्स करेंगे और आगे देखेंगे कि वोल्टेज वगैरह सही है कि नहीं। चलिए, इसको पूरा फिटिंग कर दिया है अभी, जबकि ये लिटन ने किया है, मुझे वो हेल्प कर रहा है पूरा इसके करते हुए। अभी त्रिपुरा में गर्मी ज़्यादा है, आपको हो सकता है कुछ साउंड आएगा, नॉइज वगैरह साइड में चल रहा है। चलिए, इसको अभी चेक करना है हम लोगों ने जो किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ले लेता हूँ नेगेटिव पॉइंट को, यानी सेकेंडरी आउटपुट को। अभी इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इससे अच्छा छोटा वाला लेता हूँ, अच्छा रहेगा। उसको अभी कर दिया मैंने ग्राउंड। चलिए, इसको छोड़ देता हूँ, इसको लेता हूँ मैं वोल्टेज पॉइंट पे। इसको अभी स्टैंड बाई पे लिया फर्स्ट, ठीक है, स्टैंड बाई पे लिया। अभी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं स्टैंड बाई आता है। अभी देखिए, एक ही क्लिक में स्टैंड बाई प्रॉपर आया। अब ऑफ करते हैं इसको, थोड़ा देर वेट करते हैं। अभी देखिए, डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि हमने 1000 माइक्रोफेराड का एक डाल दिया था उसमें, तो डिस्चार्ज में टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से उसको ऑन करते हैं, एक क्लिक 1.519, दैट्स ऑल। अभी मुझे क्या चेक करना है, अभी PS1 को चेक करना है, जो कि 5 गुड। अभी मुझे इसको ओपन कर देना है, यानी स्टार्ट करना है ग्राउंड करके, PS1 को ग्राउंड करके इसको स्टार्ट करना है। आप देखेंगे तो फैन घूम रहा है। चलिए, अभी वोल्टेज को चेक करते हैं फिर से। क्या चेक करेंगे फर्स्ट, पावर गुड। चलिए, पावर गुड पे लगाया। अभी देखिए, पावर गुड मेरा 5.28, ओके गुड, ये निकल गया अभी।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला है मेरे पास जो अच्छे से लगेगा, क्या वाला है, 5.28। दैट मीन्स लगभग लगभग मेरा पूरा वोल्टेज आ जाना चाहिए। 12 वोल्ट ओके, 3.3 वोल्ट ओके, और मुझे 5 वोल्ट को एक बार चेक करना है। तो इतने में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम स्टैंड बाई को चेक कर रहे थे तब उसका वोल्टेज एट ए टाइम नहीं आया, और जब अभी इसको रिपेयर किया है तो फर्स्ट क्लिक पे उसका स्टैंड बाई आ गया है। इसका मतलब क्या है, अभी ये स्टैंड बाई ड्रॉप नहीं करेगा, उसका डिस्प्ले जो भी दिक्कत था सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी इस SMPS को टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्किंग है कि नहीं। इसको हम लोगों ने पावर पे डाल दिया है और एक वर्किंग मदरबोर्ड पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी इसको अभी डिस्प्ले देखना है, एक पेन ड्राइव डाला है, उस पर अगर डिस्प्ले आ जाता है तो ओके है मेरा। इसको ऑन करता हूँ, ट्रिगर करता हूँ, एक बार इस पर ब्लिंक किया। अब इसको देखिए, ये डाटा को रीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इसका लाइट को ऑफ कर देता हूँ। अगर आप अभी देखेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा डिस्प्ले दे दिया है सिस्टम ने। तो उसमें प्रॉब्लम वही था कि मेरा स्टैंड बाई सेक्शन का एक कैपेसिटर लीकी था, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था और डिस्प्ले नहीं आ रहा था। सिंपल, वही आपको ट्रेस करना है इसी प्रकार से। देखिए आज का जो सिंपल केस स्टडी में यहाँ पे नहीं कहूँगा कि सिंपल एक केस था, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा उसको पहले आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई भी इक्विपमेंट आएगा रिपेयर के लिए, आपको धीरे से उसको थिंक करना पड़ेगा। उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आप एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने थ्योरी में क्या सीखा है, जो लोग ऑलरेडी SMPS का क्लास ले चुके हैं उनको ये थ्योरी मालूम है। जो लोग अभी तक लिया नहीं है, आगे हम लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्लासेस चल रहा है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट चीज हम लोगों ने सीखा है कि स्टैंड बाई होना चाहिए इस सिस्टम पे। सेकंड, उसमें पावर गुड होना चाहिए और आगे का वोल्टेज होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने फर्स्ट उसको जब प्रेस किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें स्टैंड बाई जनरेट तो हो रहा है बट थोड़ा डिले पे हो रहा है। क्यों डिले पे हो रहा है? जब उसको चेक करने गया तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि ये DC सर्किट है, यानी DC यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ कि डायोड और कैपेसिटर वाला सर्किट। यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है और कैपेसिटर नहीं है, यानी RC सर्किट नहीं है। अगर ये RC सर्किट नहीं है तो उसमें डिले नहीं आना चाहिए एज पर थ्योरी। तो अभी हमें ये थ्योरी को सॉल्व आउट करना था। तो जब देखा उसको प्रॉपर्ली तो उसमें क्या मिला हम लोगों को कि उसमें जो कैपेसिटर डाला गया है, दो कैपेसिटर डाला गया है, दो कैपेसिटर पैरेलली डाला गया था और एक कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस का घट गया था या लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा था। क्योंकि उसमें दूसरा वाला कैपेसिटर ओके था तो उसने 5 वोल्ट दे दिया, परंतु उसमें दिक्कत क्या आएगा, जब हम लोग इसको लोड देंगे तो ये 5 वोल्ट घट जाएगा। तो स्टैंड बाई का वोल्टेज जितना होना चाहिए था वो घट के हो सकता है 3.3 वोल्ट पे आ जाएगा, हो सकता है 2.2 वोल्ट पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे जब आप इसको पावर ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम तो हो सकता है पावर ऑन होगा, परंतु इसमें डिस्प्ले नहीं जनरेट हो पाएगा, जो इसका केसेस था। तो अल्टीमेट वर्ड वही है, आप जब वर्क करेंगे तो आप धीरे से उसको सोचिए, एज पर थ्योरी उसको आगे बढ़ाइए कि कहाँ पे मेरा दिक्कत हो रहा है। ऐसे तो चीज नहीं है कि सारे के सारे में आपका IC खराब होगा, सारे के सारे में आपका ट्रांसफार्मर खराब होगा। छोटा छोटा चीज होता है जो एक्टिव कंपोनेंट या बेसिक कंपोनेंट जिसमें ज्यादा लोड रहता है। यहाँ पर देखिए स्टैंड बाई जो है उसमें हमेशा लोड रहता है और पहले वाला कैपेसिटर ही बाइज हो गया था, उसका एज की वजह से हो या फिर उसका वर्किंग परफॉर्मेंस की वजह से। तो आप छोटा छोटा चीज को आप ध्यान में रखिए, ऐसे ही ट्रेसिंग करते जाइए। कोई भी दिक्कत है तो आप हम लोग का जो प्रे ग्रुप है पूछ सकते हैं। तो ये जो सिंपल केस स्टडी था आज मेरे पास आया था, उसको एक्चुअली तैयार करने का पीछे वही मकसद था कि चलिए देखते तैयार करते हैं, और इसमें सिंपल केस मिल गया है। परंतु ये सिंपल सा कैपेसिटर ही एंड यूजर को नो डिस्प्ले वाला इशू दे रहा था। तो आप इसी तरीके से हर एक कंपोनेंट पैसिव हो एक्टिव हो उसको ध्यान से देखिए,
छोटा छोटा चीज आपको मिलेगा, वो छोटा छोटा चीज को आप स्टेप वाइज यानी हर एक स्टेप को रेक्टिफाई करते जाइए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।